मैं सवाल उठाता हूं कि अगर मान लीजिए आप कहते हैं कि कांग्रेस 70 सालों तक जड़ रही है सारी गलत चीजों की देश में और आप कांग्रेस मुक्त बनाना चाह रहे हैं, तो आप अपने पार्टी में उन्हीं कांग्रेस के नेताओं को कांग्रेस युक्त करके कैसे कांग्रेस मुक्त भारत बना रहे हैं? और पैसों का गलत इस्तेमाल करके आज सवाल उठाया जा रहा है कि आपके एमएलए, विपक्ष के एमएलए कहां गए हैं? अरे भैया, सरकार को फ्लड रोकने के लिए क्या करना चाहिए था? मोदी जी प्रियंका चोपड़ा से असम के फ्लड के दौरान मिल रहे थे, उनको क्या करना चाहिए था? सरकार अपनी जिम्मेदारी ना निभाए, उल्टा उसका पूरा ध्यान पैसों के साथ खरीद फरोख्त करने में लगा रहे, जो उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम जगहों पर कर रही है। अरुणाचल प्रदेश में पूरी पार्टी को अपनी तरफ कर ले सीबीआई और ईडी के दबाव से, महागठबंधन को कहीं तोड़ दे, कहीं और कोई नस दबा दे सीबीआई ईडी के माध्यम से। ये सारे गैर कानूनी, गैर लोकतांत्रिक, गैर जमहूरी तरीके से विपक्ष को खत्म करने की बात करें। और आप सवाल उठाते हो कि क्या कमजोरी विपक्ष की है? मुझे बताइए कि हमारी भी एक पार्टी थी जिसके पास 400 सीट थे और ये 2 पे थे। क्या हमने विपक्ष को खत्म करने का विपक्ष मुक्त भारत बोला था? क्या हमारे पास 1500 एमएलए एक वक्त पे नहीं थे? आज इनके पास 1500 एमएलए है देश भर में, तो हमारे पास भी 850 एमएलए, कोई खत्म नहीं हुए। 11 करोड़ 20 करोड़ वोट हमें भी मिलता है। तो ये बात तो गैर लोकतांत्रिक है। सवाल ये उठना चाहिए कि जब गुजरात के फ्लड पे ध्यान होना चाहिए तो खरीद फरोख्त क्यों हो रही है? जब असम के फ्लड पे ध्यान होना चाहिए तो प्रधानमंत्री प्रियंका चोपड़ा से क्यों मिल रहे हैं? जब विपक्ष को मुद्दे उठाने की स्पेस दी जानी चाहिए तो मीडिया पे रेड, कभी किसी और की आवाज दबाना, कभी विपक्ष को खरीद लेना, कभी विपक्ष की पूरी पार्टी को जिसको आप गालियां देते हो उसको अपने साथ ले लेना। तो आपके कहां सिद्धांत हुए? ठीक है। और चुनावों से पहले मैं आपको बात करता हूं, एक और बात, क्योंकि मैं जानता हूं नवीन जी क्या बोलेंगे। मान लीजिए आपको बेटर पैकेज मिलता है, एपीएन से ज्यादा बेटर पैकेज आपको स्टार न्यूज से मिलता है। वो सबका अपना सिद्धांत होता है, मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा वो बात की बात है। मैं आपके बारे में नहीं कह रहा, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। तो जिसको अपने हित को आगे रख के जाना है चुनाव के अंतिम घड़ी, अगर आपकी सारी बात रोका नहीं जा सकता, नीतीश जी को एनडीए नहीं रोक पाए थे 2013 और आर्थिक तरीके से उनको बरगलाया जा रहा है, तो क्या ये सिद्धांत इतने कमजोर हैं? आपकी पार्टी के लोग सिद्धांत इतने कमजोर हैं, उस बरगलावे में लोग आ जा रहे हैं। बताता हूं, किसी को सीबीआई से धमकी दी जा रही है। एनडीए में नीतीश जी थे, मोदी के नाम पे 2013 में निकले, बहुत कोशिश की एनडीए ने रोकने की, नहीं रुक पाया। अंतरात्मा की आवाज जाग गई, अब अंतरात्मा की आवाज फिर से जाग गई और उसी मोदी के साथ हो लिए। तो हम क्या कर सकते हैं? किसको कितना रोका जा सकता है? अगर हर आदमी को कांग्रेस मुक्त भारत की बात अगर शहजाद जी अगर बीजेपी की तरफ से कही गई है और वो चीजें देखने में भी आ रही है, और लेकिन क्या ये एक बड़ा सवाल नहीं उठता है कि जनाधार आप लोगों का कम होता जा रहा है? नेतृत्व पर भी सवाल उठ रहे हैं। वो जोड़ने की बात जो कही जा रही है वो अब उस तरह से कांग्रेस नहीं जुड़ पा रही है, जो एक बड़ी और सीनियर पार्टी के रूप में जानी जाती रही है। 98 में 27 अलाइज थे एनडीए के, 2004 आते आते 4 या 5 रह गए थे, अब वापस से 20 आ गए। तो ये उतार चढ़ाव हर पार्टी के जीवन में होता है। हमारे पास भी 4 स्टेट हुआ करते थे, हम लोग 12-13 स्टेट तक आए, वापस से कम हो गए। ये तो उतार चढ़ाव राजनीति का नाम है।